हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकुर और आज की वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर महात्मा गांधी के केमिस्ट्री पेपर का आंसर की देखेंगे। तो बिना कुछ देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक बार फिर बता दूं, ये जो आपका पेपर है ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सेकेंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री का पेपर है। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द ग्रुप डेट इज़ नेसेसरी फॉर अ कलर्ड कंपाउंड टू एक्ट एज अ डाई इज़ नोन एज। वह समूह जो एक रंगीन यौगिक के लिए डाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक है कहलाता है। ऑप्शन ए क्रोमोजन, ऑप्शन बी क्रोमोफोर, ऑप्शन सी ऑक्सोक्रोम या ऑप्शन डी हिस्टोक्रोमिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी क्रोमोफोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरली अक्रिंग डाई। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली डाई है। ऑप्शन ए इंडिगो, ऑप्शन बी मालाकाइट ग्रीन, ऑप्शन सी एलिनिन येलो या ऑप्शन डी कॉन्गो रेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इंडिगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसेजो डाई। निम्नलिखित में से कौन सी विसेजो डाई है। ऑप्शन ए मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन बी एलिजरीन, ऑप्शन सी कॉन्गो रेड, ऑप्शन डी फिनोल्फथीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मेथिल ऑरेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रोमोफोर। निम्न में से कौन क्रोमोफोर है। तो इसका जो सिंपल सा राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन एलिजरीन इज अ डाई। उपयोग के आधार पर एलिजरीन एक डाई है। ऑप्शन ए डायरेक्ट, ऑप्शन बी मर्डेंट, ऑप्शन सी वेट या ऑप्शन डी नॉन ऑफ एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मर्डेंट डाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरेसिन इज एग्जाम्पल ऑफ। फ्लोरेसिन एक डाई का उदाहरण है। ऑप्शन ए जैंथीन, ऑप्शन बी पैथिलीन, ऑप्शन सी एजो या ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पैथिलीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेथड यूज टू एसेंड एंड एल्डोज सीरीज इज नोन एज। एल्डोज की श्रृंखला बनाने की विधि कहलाती है। ऑप्शन ए रफ डिग्रेडेशन, ऑप्शन बी होल्स डिग्रेडेशन, ऑप्शन सी किलानी सिंथेसिस या ऑप्शन डी जैम्पल मॉडिफिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी किलानी सिंथेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ पॉलीसेक्राइड। निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेक्राइड नहीं है। ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी एमाइलोज या ऑप्शन डी इनोलिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी इनोलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एपीमर्स डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट। एपीमर्स का विन्यास किस कार्बन पर भिन्न होता है। ऑप्शन ए C1 कार्बन, ऑप्शन बी C2 कार्बन, ऑप्शन सी C3 कार्बन या ऑप्शन डी नॉन ऑफ एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए C1 कार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनवर्ट शुगर इज प्रतीप शर्करा है। ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ऑप्शन सी मेनोज या ऑप्शन डी लैक्टोज। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सुक्रोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंथेटिक सिल्क नोन एज विस्कोस रेयन इज। सिंथेटिक रेशम कहलाता है। ऑप्शन ए सेलुलोज एसीटेट, ऑप्शन बी रीजनरेटेड सेलुलोज, ऑप्शन सी सेलुलोज नाइट्रेट या ऑप्शन डी स्टार्च नाइट्रेट। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी सेलुलोज नाइट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एसिटिलेशन ऑफ फ्रक्टोज गिव्स। फ्रक्टोज के एसिटिलीकरण में मिलता है। ऑप्शन ए मोनो एसिटिल डेरिवेटिव, ऑप्शन बी डाई एसिटिल डेरिवेटिव, ऑप्शन सी ट्राई एसिटिल डेरिवेटिव, ऑप्शन सी पेंटा एसिटिल डेरिवेटिव। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी पेंटा एसिटिल डेरिवेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेक्राइड्स गिव द सेम ओसाजोन एक्सपेक्ट। किस मोनोसेक्राइड को छोड़कर बाकी सभी समान ओसाजोन बनाएंगे। ऑप्शन ए ग्लैक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी फ्रक्टोज या ऑप्शन डी मेनोज। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी मेनोज।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ फेनीज हाइड्राजीन आर यूज इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू फ्रक्टोज। ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदलने में फिनाइल हाइड्राजीन के कितने अणुओं की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एपीमर कपल। निम्न में से कौन एपीमर युगल है। ऑप्शन ए ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज एंड मैनोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज एंड मैनोज, या ऑप्शन डी माल्टोज एंड सुक्रोज। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ग्लूकोज एंड मैनोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द इज नॉट शुगर। निम्न में से कौन शुगर नहीं है। ऑप्शन ए माल्टोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी सेलुलोज, या ऑप्शन डी सुक्रोज। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी सेलुलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज इसेंशियल अमाइनो एसिड। निम्न में से कौन तात्विक एमिनो अम्ल है। ऑप्शन ए ल्यूसीन, ऑप्शन बी ग्लाइसिन, ऑप्शन सी एलेनिन, ऑप्शन डी टायरोसिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ल्यूसीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट इन पेंटापेप्टाइड। पेंटापेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बंद होते हैं। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, या ऑप्शन डी 4। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एट आइसोलेट्रिक पॉइंट द अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल विल मूव टूवर्ड। समविभव बिंदु पर अमीनो एसिड का अणु गति करेगा। ऑप्शन ए कैथोड, ऑप्शन बी एनोड, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नॉन ऑफ एबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी नॉट मूव। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी नॉट मूव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द अल्फा हेलिक्स इज हेल्ड इन कोलाइड कन्फर्मेशन पार्सली बिकॉज ऑफ। अल्फा हेलिक्स आंशिक रूप से कुंडलित संरचना में आयोजित किया जाता है क्योंकि। ऑप्शन ए ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्शन बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑप्शन सी रेजोनेंस, या ऑप्शन डी डीलोकलाइजेशन। द राइट आंसर इज, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए अपने 21 क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लाइसिन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म। ग्लाइसिन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके देती है। ऑप्शन ए ग्लाइकोलिक एसिड, ऑप्शन बी डाइकेटोपिपरेजिन, ऑप्शन सी मेथिलेमिन, या ऑप्शन डी एथिल अल्कोहल। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ग्लाइकोलिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोटीनाइड पार्ट ऑफ एंजाइम इन नोन एज। एंजाइम का प्रोटीनाइड भाग कहलाता है। ऑप्शन ए प्रोथेस्टिक ग्रुप, ऑप्शन बी एपो एंजाइम, ऑप्शन सी हाइड्रोलिटिक एंजाइम, या ऑप्शन डी ऑक्सीडेटिव एंजाइम। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एपो एंजाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेंगर्स प्रेजेंट इज। सेंगर्स अभिकर्मक है। ऑप्शन ए 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, ऑप्शन बी फेनिल आइसोथायोसाइनाइड, ऑप्शन सी 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजिन, या ऑप्शन डी निनहाइड्रिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। चलिए 24 क्वेश्चन पे आते हैं। एंजाइम यूरेज यूज टू एस्टिमेट यूरिया इज। यूरिया के आकलन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम यूरेज है। ऑप्शन ए ऑक्सीडेटिव एंजाइम, ऑप्शन बी हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ऑप्शन सी रिडक्टिव एंजाइम, या ऑप्शन डी डिहाइड्रोजिनेज। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी हाइड्रोलिटिक एंजाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। निम्न में से कौन सा आधार डीएनए में नहीं मिलता। ऑप्शन ए एडेनिन, ऑप्शन बी ग्वानिन, ऑप्शन सी यूरासिल, ऑप्शन डी थाइमिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यूरासिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच पोजिशन ऑफ प्यूरिन बेस इज attached to first position of pentose sugar on a polynucleotide chain। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में पेंटोज शुगर की पहली स्थिति से प्यूरिन बेस की कौन सी स्थिति जुड़ी होती है। ऑप्शन ए N1, ऑप्शन बी N3,
ऑप्शन सी N7 या ऑप्शन डी N9। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी N9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बैकबोन इज मेड अप ऑफ। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का आधार किससे बनता है? ऑप्शन ए पिरामिडीन फॉस्फेट, ऑप्शन बी शुगर एंड पिरामिडीन, ऑप्शन सी शुगर प्यूरिन, ऑप्शन डी शुगर फॉस्फेट। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी शुगर फॉस्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मॉडल ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट गिवन बाय। डीएनए का मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन ए ऑस्टवाल्ड, ऑप्शन बी आइंस्टाइन, ऑप्शन सी वाटसन एंड क्रिक या ऑप्शन डी वान हॉफ। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी वाटसन एंड क्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड इज। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर है। ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ बेस यूनिट, ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी बेसेस आर प्रेजेंट इन अ कोडोन टू सिंथेसिस वन अमीनो एसिड। एक अमीनो अम्ल के बनाने के लिए एक कोडान में कितने बेस होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 6। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए द बेस पेयरिंग टेक प्लेस बिटवीन। डीएनए के निर्माण में किन इनके बीच में आधार बंधन होता है? ऑप्शन ए प्यूरिन एंड प्यूरिन, ऑप्शन बी ए पिरामिडीन एंड पिरामिडीन, ऑप्शन सी ए प्यूरिन एंड पिरामिडीन या ऑप्शन डी नॉन एसिफिक रूल। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ए प्यूरिन एंड पिरामिडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गाबा इज एन। गाबा है ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी एस्टर, ऑप्शन सी एसिड या ऑप्शन डी एमाइड। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंथोस आर जनरली। सिंथोस सामान्यतः है। ऑप्शन ए केटाइन, ऑप्शन बी एनायन, ऑप्शन सी मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फार्मेकोकाइनेटिक स्टडीज आर कंसर्न विद। फार्मेकोकाइनेटिक अध्ययन संबंधित है। ऑप्शन ए एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, ऑप्शन सी एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑक्यूपेशन थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय। अधिभोग सिद्धांत किसके द्वारा संशोधित किया गया था? ऑप्शन ए क्लार्क, ऑप्शन बी स्टेफेंस, ऑप्शन सी कोसलैंड या ऑप्शन डी बैलन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए क्लार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एस्प्रिन है। ऑप्शन ए सैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन बी एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन सी सोसेनिक एसिड या ऑप्शन डी डाई एथिल सक्सिनेट। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पैरासीटामॉल इज एन। पैरासीटामॉल है। ऑप्शन ए एंटीपिरेटिक, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी एंटी डायबिटिक, ऑप्शन डी एंटीवायरल। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एंटीपिरेटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट एंटीबायोटिक फ्रॉम फॉलोइंग। निम्न में से कौन एंटीबायोटिक है? ऑप्शन ए पैरासीटामॉल, ऑप्शन बी एस्प्रिन, ऑप्शन सी नाइट्रोग्लाइसिन या ऑप्शन डी क्लोरामेफेनिकॉल। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी क्लोरामेनिफिकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। सबस्ट्रेट एंजाइम की सक्रिय साइट से बनता है। ऑप्शन ए आयनिक बॉन्ड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन सी वंडर वॉल इंट्रैक्शन या ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज एन एंटी कोवलेंट ड्रग। निम्न में से निरोधी दवा। ऑप्शन ए एक्लाइरोवीर, ऑप्शन बी फेनोबार्बिटॉल, ऑप्शन सी ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट, ऑप्शन डी क्लोरामेनिफिकॉल। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी फिनोबार्बिटॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
रिसेप्टर बाइंड्स टू, रिसेप्टर बनते हैं ऑप्शन ए एक्सोजिनस लिगेंड्स ओनली, ऑप्शन बी endogenous ligands only, option C both A and B, option D none of the above. The right answer is option C both A and B. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच नेम इज नॉट एसोसिएटेड विथ क्रिस्टल डिफ्रैक्शन स्टडीज, कौन सा नाम क्रिस्टल विवर्तन अध्ययन से जुड़ा नहीं है? ऑप्शन ए डिबाई, ऑप्शन बी वंडरवॉल्स, ऑप्शन सी ब्रेक्स, ऑप्शन डी लेव. राइट आंसर इज ऑप्शन ए डिबाई. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. NaCl हैज़ फॉलोइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर, NaCl क्रिस्टल की संरचना है. ऑप्शन ए हेक्सागोनल, ऑप्शन बी टेट्रागोनल, ऑप्शन सी क्यूबिक, ऑप्शन डी मोनोक्लिनिक. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी क्यूबिक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. पोटेशियम हैज़ BCC structure with nearest neighbor distance 4.25 angstrom. Its atomic weight is 39. Its density will be. पोटेशियम की BCC संरचना निकटतम पड़ोसी दूरी 4.25 एंगस्ट्रॉन के साथ है. इसका परमाणु भार 39 है. इसका घनत्व होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 454 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. रेडियस रेशियो ऑफ RNA सोडियम क्लोरीन इन NaCl क्रिस्टल इज. ऑप्शन ए 0.524, ऑप्शन बी 0.414, ऑप्शन सी 0.752 या ऑप्शन डी 0.80. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 0.524. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ब्रैग्स इक्वेशन इज, ब्रैग्स समीकरण है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. चलिए अपने 47 क्वेश्चन को देखते हैं. ए क्रिस्टल हैविंग यूनिट सेल डायमेंशन A नॉट इक्वल टू B, B नॉट इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू बीटा एंड बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री इज. एक क्रिस्टल जिसका यूनिट सेल आयाम A नॉट इक्वल टू B, B नॉट इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू बीटा एंड बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होगा. ऑप्शन ए क्यूबिक, ऑप्शन बी टेट्रागोनल, ऑप्शन सी ऑर्थोरोम्बिक, ऑप्शन डी मोनोक्लिनिक. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी ऑर्थोरोम्बिक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ए क्रिस्टल विच पासेस नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज. क्रिस्टल जिसमें समरूपता का कोई तत्व नहीं है. ऑप्शन ए KNO, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी CuSO4.5H2O, ऑप्शन डी CsCl. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए KNO3. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द टोटल नंबर ऑफ स्पेस ग्रुप इन क्रिस्टल, क्रिस्टल में जालीय समूह की कुल संख्या. ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 230 या ऑप्शन डी 14. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 7. चलिए 50 क्वेश्चन पे आते हैं. फॉर अ क्यूबिक क्रिस्टल D 100/A इज इक्वल टू. तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 1. चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं अपने. द क्रिस्टल प्लेन फॉर विच इंटरप्लेनर स्पेसिंग D इज इक्वल टू A/√12 इज. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए 110. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल इज गिवन बाय. यूनिट सेल का घनत्व होता है. ऑप्शन ए Nm/Vna, ऑप्शन बी Nb/Mna, ऑप्शन सी Nva/Vm या ऑप्शन डी Vna/Nm. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए Nm/Vna. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ए क्यूबिक क्रिस्टल हैज़ फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री. घनीय क्रिस्टल में समरूपता के 4 गुना अक्ष होते हैं. ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 6. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 3. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द सब्सटेंस विच डज नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट. वह पदार्थ जिसमें तीक्ष्ण गलनांक नहीं होता. ऑप्शन ए KCl, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी आइस या ऑप्शन डी डायमंड. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ग्लास. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ऑल क्रिस्टल एक्सपेक्ट आर एनाइसोट्रॉपिक. के अतिरिक्त सभी क्रिस्टल
विषम देशिक हैं? ऑप्शन ए ट्रिगोनल, ऑप्शन बी क्यूबिक, ऑप्शन सी ऑर्थोहोम्बिक या ऑप्शन डी हेक्सागोनल। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी क्यूबिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर? निम्न में से कौन संघनन बहुलक का उदाहरण है? ऑप्शन ए नायलॉन 66, ऑप्शन बी टेफ्लॉन, ऑप्शन सी पॉलीप्रोपिलीन, ऑप्शन डी ऑर्लॉन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए नायलॉन 66। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर? निम्न में से कौन सा थर्मोसेटिंग बहुलक है? ऑप्शन ए बेकेलाइट, ऑप्शन बी नायलॉन 66, ऑप्शन सी पॉलीथीन या ऑप्शन डी टेफ्लॉन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए बेकेलाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉलीफॉस्फाजीन आर इनऑर्गेनिक पॉलीमर कंटेनिंग अल्टरनेटली फॉस्फोरस एंड। पॉलीफॉस्फाजीन एक अकार्बनिक बहुलक है जिसमें फास्फोरस के एकांतर में होता है। ऑप्शन ए सल्फर एटम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन एटम, ऑप्शन सी क्लोरीन एटम या ऑप्शन डी ऑक्सीजन एटम। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी नाइट्रोजन एटम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच पॉलीमर इज यूज इन मेकिंग कॉन्टैक्ट लेंस? किस बहुलक का उपयोग कॉन्टैक्ट लेंस के निर्माण में किया जाता है? ऑप्शन ए पॉलीस्टीरीन, ऑप्शन बी नियोप्रीन, ऑप्शन सी सिलिकॉन पॉलीमर या ऑप्शन डी पॉलीफॉस्फाजीन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी सिलिकॉन पॉलीमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्राईफॉस्फाजीन है। ऑप्शन ए लुईस एसिड, ऑप्शन बी लुईस बेस या ऑप्शन सी न्यूट्रल साल्ट या ऑप्शन डी एन एमोफ्टेरिक कंपाउंड। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी लुईस बेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेफ्लॉन इज एग्जाम्पल ऑफ। टेफ्लॉन उदाहरण है। ऑप्शन ए होमोपॉलीमर, ऑप्शन बी हेट्रोपॉलीमर, ऑप्शन सी एडिशन पॉलीमर या ऑप्शन डी बोथ ए एंड 3। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेकेलाइट इज पॉलीमर। बेकेलाइट बहुलक है। ऑप्शन ए थर्मोसेटिंग, ऑप्शन बी थर्मोप्लास्टिक या ऑप्शन सी इलास्टोमर या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए थर्मोसेटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाइट स्कैटरिंग मेथड इज यूज टू डिटरमाइन। किसके निर्धारण में प्रकाश प्रकीर्णन विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नंबर एवरेज मोलर मास, ऑप्शन बी वेट एवरेज मोलर मास या ऑप्शन सी बोथ ए एंड 2 या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉलीमर डिग्रेडेशन इज कॉज ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ। बहुलक क्षरण किसके प्रभाव के कारण होता है? ऑप्शन ए हीट, ऑप्शन बी लाइट, ऑप्शन सी केमिकल्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which transition metal is employed as a catalyst in preparation of methyl क्लोरोसिलेंस? मिथाइल क्लोरोसिलेंस के निर्माण में किस संक्रमण धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए Na, ऑप्शन बी Fe, ऑप्शन सी CO या ऑप्शन डी Cu। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी CO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ फास्फेम? फास्फेम का सामान्य सूत्र है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, 66 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए 67 क्वेश्चन पे आते हैं। नायलॉन, पॉलिस्टर, सिल्क, सेलुलोज आर इलास्टोमर्स, ऑप्शन बी फाइबर्स, ऑप्शन सी प्लास्टिक्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी फाइबर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नियोप्रीन इज अ पॉलीमर ऑफ। नियोप्रीन बहुलक है। ऑप्शन ए क्लोरोप्रीन, ऑप्शन बी ब्यूटाडीन, ऑप्शन सी आइसोप्रीन या ऑप्शन डी स्टीरीन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी आइसोप्रीन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेकेलाइट इज फाउंड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ, बेकेलाइट किसके पॉलीमराइजेशन द्वारा बनता है? ऑप्शन ए फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन बी फिनॉल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिगरनाटा कैटलिस्ट कंटेन टीआई इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जिगरनाटा उत्प्रेरक में टीआई की ऑक्सीकरण अवस्था ऑप्शन ए +3, ऑप्शन बी +2, ऑप्शन सी +4, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी +4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉलीमर विथ क्रॉस लिंक्ड चेन आर नोन एज, क्रॉस लिंक्ड चेन वाले बहुलक कहलाते हैं। ऑप्शन ए प्लास्टिसाइजर, ऑप्शन बी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ऑप्शन सी थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, ऑप्शन डी ओरिएंटेड पॉलीमर। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी थर्मोसेटिंग पॉलीमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कैन बी यूज्ड एज इनिशिएटर इन फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में किसका उपयोग सर्जक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए बेटिल लिथियम, ऑप्शन बी ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी मेथिल अल्कोहल, या ऑप्शन डी पेरिडीन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। ब्यूना एन इज अ कोपॉलीमर ऑफ, ऑप्शन ए स्ट्रेन +1,3 डाई माफ़ करेगा स्ट्रेन +1,3 ब्यूटाडाइन, ऑप्शन बी 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस एक्लोनाइट्राइल, ऑप्शन सी आइसोप्रीन प्लस एक्राइटोनाइट्राइल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए स्ट्राइन +1,3 ब्यूटाडाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल कोपॉलीमर, निम्न में से कौन बायोडिग्रेडेबल कोपॉलीमर है? ऑप्शन ए PHBB, ऑप्शन बी वाइनॉन, ऑप्शन सी सेरॉन, ऑप्शन डी ब्यूना 5। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए PHBB। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉलीथीन फाउंड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज, मुक्त मूलक तंत्र द्वारा बनने वाला पॉलीथिलीन है। ऑप्शन ए ब्रांच्ड पॉलीमर, ऑप्शन बी लीनियर पॉलीमर, ऑप्शन सी बोथ लीनियर एंड क्रॉस्ड लिंकेड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए ब्रांच्ड पॉलीमर। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।